आज भारतीय मरुस्थल से होगा। इससे पहले जो हो चुका था हम लोग का डिस्कशन, तो आइए करते हैं आज भारतीय मरुस्थल यानी रेगिस्तान से डिस्कशन करते हैं। भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है। कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। यह एक गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। किस प्रकृति का? गर्म का। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मानव जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल है। विश्व के कुल क्षेत्रफल के 1/5 भूभाग या 20% भूभाग पर मरुस्थल का विस्तार। तो कितने परसेंट भूभाग पर मरुस्थल का विस्तार है? 20%। कितना? 20। आइए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महादेश में है। कहाँ पे है? अफ्रीका महादेश में। यह भी एक गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। किस प्रकृति का? गर्म का। वैसा भूभाग जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है उसको मरुस्थल कहते हैं। कितना सेंटीमीटर से कम? मरुस्थल कहते हैं। ठीक है। भारतीय द्वीप। अब आइए भारतीय द्वीप। भारतीय द्वीप को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। तो आइए पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह का डिस्कशन करते हैं। यह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पूर्व, यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए स्थित है। इसमें द्वीपों की संख्या 572 है। कितना है? 572 है। और जिसमें सबसे बड़ा द्वीप 7 है। टोटल कितना बड़ा द्वीप है? 7। टोटल हो गया 572। उसमें से बड़ा कितना है? 7 बड़ा है। देखिए बड़े द्वीप में 4 बड़ा द्वीप अंडमान में है। कहाँ है? ऊपर वाले भाग को अंडमान कहते हैं, नीचे वाले भाग को निकोबार। तो 4 में 4 कितना? 4 कहाँ हो गया? अंडमान में। और 3 कितना हो गया? निकोबार में 3 हो गया। निकोबार में 3 हो गया। अब देखिए उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान हम लोगों ने बांटा था पहले पिछले वाले क्लास में। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान में बांटा था, और ग्रेट निकोबार में। अब आइए पहले उत्तरी अंडमान का हम लोग डिस्कशन करते हैं। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप। उत्तरी अंडमान किसका भाग है? अंडमान का भाग है। देखिए अंडमान का भाग है। इस द्वीप के पूर्वी भाग में नारकोंडम द्वीप है। कौन सा द्वीप है? नारकोंडम। तो पूछा जाएगा नारकोंडम द्वीप कहाँ है? अंडमान के किस भाग में? उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान भाग में। देखिए अंडमान का 4 भाग होता है, उत्तरी अंडमान जिसमें से एक भाग है। तो पूछा जाएगा कि नारकोंडम द्वीप कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में अगर जहाँ नहीं देगा तो अंडमान, अगर जहाँ अंडमान नहीं देगा तो उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के पूरब में। किधर है? उत्तरी अंडमान के पूरब में। यस। अब आगे बढ़िए। देखिए भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। नारकोंडम जो है ना, एक सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक है। कौन सा है? सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। कितना है? 738 मीटर। तो पूछा जाएगा सैंडल पीक किसका भाग है? तो उत्तरी अंडमान का। किसका भाग है? उत्तरी अंडमान का। उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंची पर्वत कौन है? सैंडल पीक। अब आइए मध्य अंडमान में आते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। देखिए इस द्वीप के पूर्वी भाग में, मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है? तो बैरन। अब पूछा जाए कि बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है कि सुसुप्त है? सक्रिय है। ठीक है। यह स्थित है मध्य अंडमान में। ठीक है। अब आइए तीसरा नंबर, दक्षिण अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी हमने बताया था कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसी द्वीप पर स्थित सेलुलर जेल इसी द्वीप पर स्थित है। देखिए सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में। कहाँ पे? दक्षिण अंडमान में। अब आइए ग्रेट निकोबार। यह भारत का सबसे दक्षिण द्वीप है। कौन सा द्वीप है? सबसे दक्षिणी, सबसे निचली द्वीप है। इसी द्वीप पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। हमने बताया था इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में।
जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत माउंट धुलियर है, माउंट धुलियर है। देखिए इसको याद रखना है, माउंट धुलियर। माउंट धुलियर कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। कितना है? 642 मीटर। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट धुलियर। अब पहला पूछा जाएगा तो कौन होगा? सैंडल पीक। कौन सा होगा? सैंडल पीक। और दूसरा पूछे जाएगा तो माउंट धुलियर, माउंट धुलियर। अब देखिए ये लैंडफॉल द्वीप में आते हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तर में स्थित है। लैंडफॉल द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में, सबसे उत्तर में। अब आइए न्यू मूर द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। इस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किस द्वीप को लेकर है? न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप। अब आइए प्री पेरिस द्वीप। प्री पेरिस द्वीप भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। इस पर जानते हैं म्यांमार का अधिकार है। किसका अधिकार है? म्यांमार का अधिकार है। अब आइए ग्रेट कोको द्वीप, यह भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। इस पर भी जो म्यांमार का अधिकार है। किसका अधिकार है? म्यांमार का। अब आइए माजुली द्वीप। माजुली द्वीप असम में है। कहाँ पे? असम में। इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा हुआ है। तो फिर तो बताइए ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा किसका निर्माण हुआ है? माजुली द्वीप का। माजुली द्वीप किस राज्य में है? असम में है। इस द्वीप, यह द्वीप अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो माजुली द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए। माजुली द्वीप एक नदीय द्वीप है। कौन सा द्वीप है? नदीय द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप। हाल ही के दिनों में माजुली को असम के 31वें जिला का दर्जा दिया गया। ये वर्तमान का क्वेश्चन है, ये करंट में पूछा जाएगा। माजुली को असम के 33वें जिला का दर्जा दिया गया। कितने नंबर का? 33वें जिला का दर्जा दिया गया। यह सबसे बड़ा नदीय द्वीपीय जिला है, सबसे बड़ा नदीय जिला है। अब आइए व्हीलर द्वीप, यह ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य में। इसका वर्तमान नाम जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। कौन सा नाम रखा गया? किस द्वीप का रखा गया है? व्हीलर द्वीप का रखा गया। अब आइए श्री हरिकोटा द्वीप, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कौन सा द्वीप स्थित है? श्री हरिकोटा। यह देखिए यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। बंगाल की खाड़ी को पुलिकट से कौन अलग करता है? श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? श्री हरिकोटा द्वीप पर। अब आइए पंबन द्वीप, यह आदम ब्रिज या राम सेतु का एक भाग है। तो पूछा जाएगा आदम ब्रिज या राम सेतु का एक भाग कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप है। यह द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। इस द्वीप पर रामेश्वर स्थित है। कौन सा स्थित है? रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप में। कहाँ पे? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप या फिर पंबन चैलेंज रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से कौन अलग करता है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप करता है। अब आइए कच्चा द्वीप। कच्चा द्वीप के बारे में ये देखिए भारत और श्रीलंका के बीच है कच्चा द्वीप। भारत और श्रीलंका के बीच विवाद है। कच्चा द्वीप कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के बीच विवाद है। और कच्चा द्वीप पर जानते हैं किसका अधिकार है? श्रीलंका का अधिकार है। किसका अधिकार है? श्रीलंका का। इसी भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू। कौन करता है? पाक जलडमरू करता है। अब ये रोस द्वीप, देखिए रोस द्वीप इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो पूछा जाएगा रोस द्वीप का वर्तमान नाम को क्या है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। देखिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के सुभाष चंद्र के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फिर पराक्रम दिवस की कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। किसका जन्म दिवस है? सुभाष चंद्र बोस का। अब आइए नील द्वीप, देखिए नील द्वीप का नाम बदल कर दिया शहीद द्वीप। कौन सा द्वीप? शहीद द्वीप। अब आइए हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम बदल कर दिया स्वराज द्वीप। कौन सा द्वीप? स्वराज द्वीप। फिर से आइए इसको रिवीजन कर। रोस द्वीप का नाम क्या कर दिया बदलकर? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का
शहीद द्वीप, हेवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप। अब देखिए ये तीनों द्वीप अंडमान द्वीप के अंतर्गत आता है। देखिए रोज द्वीप और नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप किस द्वीप के अंतर्गत आता है? अंडमान द्वीप के अंतर्गत। अब देखिए अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह, पहले आइए लक्षद्वीप के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। यह भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरब सागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। कितना है? 36, जिसमें मात्र 60 द्वीप पर मानव निवास करता है। कितना द्वीप पर? 60, जिसमें मात्र 60 द्वीप पर, ये गलती है 60 दे दिया, 7 होगा यहाँ पे, यहाँ 7, जिसमें मात्र 7 द्वीप पर मानव निवास करता है। टोटल है 36 द्वीप, उसमें से 7 द्वीप पर मानव निवास करता है। देखिए लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिका है। कौन सा द्वीप है? मिनिका है, जो कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो पूछा जाएगा लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है। ठीक है, लक्षद्वीप का आकार घोड़े के नाल जैसा है। कैसा आकार है? घोड़े के नाल जैसा। अब आइए मिनिकॉय द्वीप के बारे में। मिनिकॉय द्वीप को लेकर भारत और मालदीव के बीच विवाद है। किसके बीच विवाद है? अच्छा बताइए, मिनिकॉय द्वीप पर किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। भारत का अधिकार है। विवाद पूछा जाएगा तो किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच। अब आइए आलिया बेट द्वीप या फिर खालिया बेट द्वीप। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है? खालिया बेट। नर्मदा के मुहाने पर आलिया द्वीप। देखिए नर्मदा के मुहाने पे कौन सा द्वीप है? आलिया बेट द्वीप। जबकि ताप्ती नदी के मुहाने पर खालिया बेट द्वीप। तो ताप्ती नदी के मुहाने पर खालिया बेट द्वीप। अब ये नोट में देखिए दिया है यहाँ पे, भारत का सबसे उत्तर में स्थित नदी द्वीप माजुली द्वीप है। देखिए सबसे उत्तर में, भारत का सबसे उत्तर में स्थित, उत्तर पूर्व कह सकते हैं आप, उत्तर पूर्व में स्थित, सबसे उत्तर पूर्व में स्थित नदी द्वीप माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? माजुली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिए। भारत का सबसे उत्तर में स्थित द्वीप का क्या नाम है? माजुली द्वीप, जो कि कहाँ स्थित है? असम में है। अब आइए भारत की प्रमुख घाटियां। अब घाटियां के बारे में पढ़ते हैं। देखिए घाटी दो पहाड़ियों का, हमने क्या बताया था? दो पहाड़ियों के बीच गहरे मैदान को, गहरे रास्ता को, जैसे देखिए दो पहाड़ी है उसके बीच से जो रास्ता है उसी को घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी। अब देखिए इसका आकार जो है ना यू आकार का होता है। घाटी का आकार कैसा होता है? यू आकार का। देखिए दोनों तरफ पहाड़ रहता है, अब बीच में रास्ता होता है। आकार कैसा हुआ इसका? यू आकार का। कैसा हुआ? यू आकार का। तो आकार पूछा जाएगा तो कैसा मारना है? यू आकार का मारना है। ठीक है। अब देखिए आइए कौन घाटी किस राज्य में स्थित है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए गलवान घाटी, मरखा घाटी, सुरू घाटी और नुब्रा घाटी, ये सभी लद्दाख में है। तो बताइए गलवान घाटी कहाँ है? लद्दाख में। मरखा घाटी लद्दाख में। सुरू घाटी लद्दाख में। नुब्रा घाटी लद्दाख में। अब आइए हिमाचल प्रदेश में। देखिए हिमाचल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी। कौन सा घाटी? कांगड़ा घाटी। और कुल्लू घाटी। कौन सा घाटी? लाहुल घाटी। कौन सा घाटी? स्पीति घाटी। स्पीति घाटी। और उसके बाद किन्नौर घाटी। कौन सा घाटी? मालना घाटी। कौन सा घाटी? चंबा घाटी। कौन सा घाटी? देखिए इसमें 3-4 नाम महत्वपूर्ण है, फिर से इसको हम रिवीजन करा दें। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी याद रखना है, कुल्लू घाटी याद रखना है, लाहुल घाटी याद रखना है, स्पीति घाटी याद रखना है और चंबा घाटी याद रखना है। ठीक है। अब आइए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में दून की घाटी। कौन सी घाटी? फूलों की घाटी। कौन सी घाटी? जोहर का घाटी। कौन सी घाटी? नेलांग की घाटी। कौन सी घाटी? धर्मा घाटी। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, धर्मा घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। अब आइए सिक्किम में। देखिए चुम्बी घाटी और युथांग घाटी। देखिए चुम्बी घाटी कहाँ पे है? सिक्किम में है। जुकू घाटी नागालैंड में। कहाँ पे है? नागालैंड में। देखिए कम्बम घाटी। कम्बम घाटी तमिलनाडु में। केरल में, हाँ, कम्बम अंगूर जो है ना इस बार जीआई टैग प्रदान किया गया, तो कम्बम अंगूर भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कम्बम घाटी बोलेगा तो तमिलनाडु में। कम्बम अंगूर जो जीआई टैग प्रदान किया गया तमिलनाडु में। अब देखिए केरल में साइलेंट वैली और मोन घाटी, शांत घाटी, ये सभी कहाँ है? सब एक ही नाम है। साइलेंट वैली बोलिए, मोन घाटी बोलिए, शांत घाटी बोलिए, सब कहाँ है?
केरल में। अब देखिए पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच में कुल्लू घाटी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत के बीच कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी है। इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। तो देवताओं की घाटी किस घाटी को कहा जाता है? कुल्लू घाटी को। देखिए मालना घाटी छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन देखिए, छोटा यूनान के रूप में जो कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? मालना घाटी। मालना घाटी। धर्मशाला शहर कांगड़ा घाटी में स्थित है, कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, धर्मशाला शहर किस घाटी में स्थित है? कहाँ पे? कांगड़ा घाटी। बौद्धों का प्रसिद्ध दाबो मठ स्पीति घाटी में है। तो पूछा जाता है कि दाबो मठ कहाँ स्थित है? स्पीति घाटी में स्थित है। अब देखिए चंद्रा और भागा नदी लाहुल घाटी से निकलती है। चंद्रा और भागा कहाँ से निकलती है? लाहुल घाटी से। देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया। चुंबी घाटी के समीप भारत, भूटान और चीन, यह 3 देशों की सीमा मिलती है। किस घाटी के समीप 3 देशों का सीमा मिलता है? चुंबी घाटी। कौन कौन देश है? भारत, भूटान और चीन है, ठीक है, भारत, भूटान और चीन है। अब देखिए साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान दीजिएगा। साइलेंट वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता। देखिए एलएसी के समीप गलवान घाटी है। एलएसी के समीप कौन सी घाटी है? गलवान घाटी है। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सिलिकॉन वैली कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अब देखिए पठार के बारे में, धरातल से ऊंचा उठा वैसा स्थल जिसका आधार विस्तृत हो, शीर्ष सपाट हो। आधार विस्तृत हो और शीर्ष सपाट हो, समझे ना, उसको क्या कहेंगे? पठार। अगर जहाँ शीर्ष नोकीला होगा तो वो पर्वत हो जाएगा, पर्वत। अगर जहाँ सपाट होगा तो पठार हो जाएगा। इसकी औसत ऊंचाई धरातल से 600 से 500 मीटर होता है। कितना होता है? 600 से 500 मीटर किसकी ऊंचाई होता है? पठार की ऊंचाई। ये पूछा जाता है 600 से 500 मीटर, या फिर कहीं कहीं देगा 600 से 900 मीटर। तो 600 से 900 मीटर भी सही होगा। भारत का दक्षिणी भाग जिसे कि हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, यह मुख्यतः पठारी भाग है। हमने बताया था दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार ही कहा जाता है। तो ये पठारी भाग है, जिस कारण से इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार कई पठारों से निर्मित है, इसलिए इसे पठारों का भी पठार कहा जाता है। तो पठारों का पठार किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपीय पठार को। प्रायद्वीपीय पठार का आकार त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार है, इसको याद रखना है। प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार आकार है। इसके अंतर्गत दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारन का पठार आता है। देखिए ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? आपका झारखंड में। दंडकारन का पठार कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2213 का, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दंडकारन का पठार किस राज्य में है? तो कहाँ बोलना है? छत्तीसगढ़। 2213 दरोगा का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब आइए छोटा नागपुर के पठार में पढ़ते हैं। हमने कहा छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में? झारखंड में। यह पठार हजारीबाग के पठार, देखिए यह पठार किससे किससे मिलकर बना हुआ है, इस चीज के बारे में देखिए। छोटा नागपुर का पठार हजारीबाग के पठार, रांची के पठार, राजमहल की पहाड़ी से मिलकर बना होता है। तो बताइए छोटा नागपुर का पठार किससे किससे मिलकर बना होता है? पहले देखिए हजारीबाग का पठार, उसके बाद रांची का पठार, उसके बाद राजमहल की पहाड़ी। तीन पठारों से 2 पठार और 1 पहाड़ी से मिलकर कौन बना? छोटा नागपुर का पठार, जो कि किस राज्य में है? झारखंड राज्य में। देखिए विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार कौन सा है? तो प्रायद्वीप पठार है हम लोग का, प्रायद्वीप पठार। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? हमने डिस्कशन के दौरान बताया था, किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। अब ये छोटा नागपुर के पठार से कई सारे नदियां निकलती है, जिसमें छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी दामोदर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो क्या? छोटा नागपुर के पठार से। राज्य के संदर्भ में पूछा जाएगा तो झारखंड से। कहां से? झारखंड, जो कि हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग करता है। हजारीबाग के पठार, देखिए हजारीबाग का पठार और रांची के पठार से बीच से कौन सा नदी गुजरती है? दामोदर। हजारीबाग का पठार और
छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची के पठार से दामोदर नदी गुजरती है, तो यह एक दूसरे को अलग करती है गुजरते वक्त। अब आइए छोटा नागपुर के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। देखिए इससे पहले छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकली थी? इससे पहले दामोदर, अब फिर देखिए कौन सी नदी निकली? स्वर्ण रेखा। तो पूछा जाएगा स्वर्ण रेखा नदी और दामोदर नदी किस पठार से निकलती है? क्या बोलना है? छोटा नागपुर का पठार, जो दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो दूसरी सबसे लंबी नदी है। पवित्रता के दृष्टि से इस नदी को छोटा नागपुर की गंगा कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि छोटा नागपुर की गंगा किसे कहा जाता है? दामोदर या फिर स्वर्ण रेखा? तो स्वर्ण रेखा को कहा जाता है। अब आइए पारसनाथ की पहाड़ी, देखिए पारसनाथ की पहाड़ी जो है छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ की पहाड़ी। यहीं पे सम्मेद शिखर है, सम्मेद शिखर जो कि इस बार विवादित था, उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया, जिसके कारण जो है ना वहाँ की जो जनजाति है ना तो विद्रोह किया, जिसके कारण फिर उसको जो है ना पर्यटन स्थल से जो है ना उसको निकाल दिया उसको। अब आइए देखिए इसकी ऊंचाई 1366 मीटर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? 1366 और देखिए यह पहाड़ी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जब इसका यूपीएसएससी का हुआ था, यूपी पेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? जैन धर्म ले। ये यूपी पेट का क्वेश्चन का पूछा हुआ है, तो आप याद रखेंगे। भारत का सबसे प्राचीनतम और प्राथमिक चट्टान आर्कियम करण का चट्टान हमने बताया था ADKVG, उसका ट्रिक बताया। तो सबसे पुराना कौन सा आ गया? आर्कियम करम, और सबसे नया गोंडवाना करम का। देखिए यहाँ पे पूछा गया, तो आप लोग डिस्कशन जो है अच्छे से कीजिएगा। अब आइए भारत का सबसे आधुनिकतम या नया चट्टान गोंडवाना करम का, देखिए दिया है। सबसे नया कौन? गोंडवाना। सबसे पुराना आर्कियम करम। भारत का 98% कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है? गोंडवाना। इससे पहले डिस्कशन हो चुका है, तो गोंडवाना। देखिए चट्टान निर्माण का क्रम हमने बताया था, सबसे ADKVG, तो सबसे पहले आर्कियन, उसके बाद कौन था? धारबार, उसके बाद धारबार। के फॉर कुडप्पा, बी फॉर बिंद था, और उसके बाद देखिए जी फॉर गोंडवाना था। इसका क्रम यही था। अब देखिए आगे बढ़िए। हिमालय वलित पहाड़ से संबंधित है। हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, वलित पर्वत। अब देखिए इंद्रावती पर्वत किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। मोल्लेम पर्वत गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में। कलेसर पर्वत हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में। बेतला झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। देखिए ये आपको याद रखना है। हिमालय कैसा पर्वत है? तो वलित पर्वत है। इंद्रावती पर्वत किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। तो इंद्रावती पर्वत कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य। मोल्लेम पर्वत कहाँ है? गोवा में है। कलेसर पर्वत कहाँ है? हरियाणा में है। अब बेतला पर्वत कहाँ है? झारखंड में। अब देखिए तीसरा नंबर का डिस्कशन पूरा हो गया। इसका अगले क्लास में जो है ना इसका हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। इसका क्वेश्चंस अगले क्लास में करेंगे। तो ठीक है, यहाँ